मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एआई का जो समिट इंडिया में हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, खासकर उसके कोर मैसेजेस के बारे में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट। आइए इस पर उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बातें करते हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि भारत में यह जो सबमिट हुआ है, ये चौथा सबमिट है। जो पहला सबमिट हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ था, जो दूसरा सबमिट हुआ वह दक्षिण कोरिया में हुआ, तीसरा सबमिट फ्रांस में हुआ और ये चौथा सबमिट भारत में हुआ है। इतनी जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चौथे सबमिट का दायित्व तो भारत को सौंपना, सच पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शक्ति को प्रमाणित करता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत के पास दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। पहला, हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है और दूसरा, हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। ऐसी स्थिति में भारत को जो दायित्व दिया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व था और सच पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वीकृति भी थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। सोच करके देखिए कि 118 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ यहां आए। 5 दिन तक ये सम्मेलन होना था, 16 तारीख से 20 तारीख तक, लेकिन इसे एक दिन और बढ़ाया गया 16 तारीख से 21 तारीख तक। बाद में जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है एआई को लेकर के, उस पर 86 कंट्रीज ने साइन किए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 86 कंट्रीज ने साइन किए हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी साइन किए हैं। और साइन करने वाले देशों में कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं। उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, जापान है और सबसे बड़ी बात एक यह भी कि चीन भी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और जो 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन्होंने इस पर साइन किए हैं उनके बारे में आपको अलग से जानना चाहिए। ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। वे हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन, यानी कि पूरे यूरोप ने साइन कर दिया मोटे तौर पर, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसका मतलब है कि जो भी निर्णय लिए गए सामूहिक तौर पर, इन 86 देशों और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी तरफ से उनका समर्थन किया है। तो एक प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि भारत में इतने 5-6 दिन के डिस्कशन के बाद अंत में जो निचोड़ निकाला गया, जो सार निकाला गया, उसे दुनिया ने स्वीकार किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, भारत ने ऐसा क्या किया? आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के दिल्ली घोषणा पत्र के जो 7 सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ माने गए हैं, 7 पिलर्स, जब उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो सारे के सारे 7 स्तंभ हैं, ये भारत का जो आदर्श वाक्य रहा है इस सम्मेलन का, उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आपने अगर बैनर्स को ध्यान से देखा हो तो आदर्श वाक्य था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये सभी लोगों के हित में है और सभी लोगों के सुख के लिए है। इसका मतलब है कि भारत ये मान करके चल रहा है शुरू से कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका लोकतांत्रिकरण किया जाना चाहिए, ये सब तक पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, इससे लोगों का कल्याण होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे एक दूसरी धारणा भी छिपी हुई है। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, उसके यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है यह है लाभ कमाना। चाइना, जो दूसरी बड़ी शक्ति है, उसका उद्देश्य है नियंत्रण करना।
कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में नियंत्रण लिया जाए। क्या आपको भारत का जो सिद्धांत है इनके बिल्कुल अलग से दिखाई नहीं दे रहा है? लोकतांत्रिकीकरण, यह सब तक पहुंचे और सब तक पहुंचने के साथ साथ यह लोगों के लिए कल्याणकारी हो। सातों के सातों स्तंभ फ्रेंड्स इसी के आसपास घूमते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बकायदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक विजन प्रस्तुत किया जिसे नाम दिया गया मानव, यानी कि मानव के कल्याण के लिए विजन। लेकिन जो मानव शब्द है वो मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे आपको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड इस मायने में कि यह जो मानव है, हिंदी का मानव तो है लेकिन अंग्रेजी के शब्दों से ये बना हुआ है MANAV। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपको इन पांचों शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, कि ये मानव है क्या। तो मैं अब आपको मानव के बारे में थोड़ी सी बातें बताने जा रहा हूं। आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिस्कशन रहा है, जो निष्कर्ष निकले हैं, वो लगभग इसी के इर्द गिर्द हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जो ये विजन दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, आने वाले दिनों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की दिशा निर्धारित करने वाला सिद्ध होगा। देखिए, मानव, इसमें है पहला शब्द M का मतलब है मोरल एंड एथिकल सिस्टम, यानी कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें एक इंसानियत होनी चाहिए, इसकी अपनी एक नैतिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नियंत्रण हासिल करने के लिए किया जा रहा है, लाभ कमाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि उसका अपना एक चरित्र होना चाहिए, उसकी अपनी एक नैतिकता होनी चाहिए, उसका सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए जो समाज में अव्यवस्था पैदा न करे और लोगों के चरित्र को ढालने में उसकी भूमिका हो। दोस्तों, दूसरा शब्द है अकाउंटेबल, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर जवाबदेही होनी चाहिए, उसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो एक केवल टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि जिम्मेदारी से युक्त टेक्नोलॉजी है, और उसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि यह लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं है, लोगों को स्थगित करने के लिए नहीं है, यह उनके हित में होनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इस तरीके से किया जाए कि उससे लोगों का हित सध सके। MA। तीसरा शब्द है N, नेशनल सॉवरेंटी। ये बहुत बड़ी बात है, नेशनल सॉवरेंटी। आप देखेंगे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी तो लोगों को लगातार इस बात को लेकर के बहुत जबरदस्त रूप से चिंता होती थी कि हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का क्या होगा, हमारी जो प्राइवेसी है उसका क्या होगा, हमारे डेटा का क्या होगा। इस पर भारत ने कहा कि जो नेशनल सॉवरेंटी है, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वामित्व है, वह सुरक्षित रहना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वामित्व कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए, भारत में भी जब प्राइवेसी की बात आती है, डेटा की सुरक्षा की बात आती है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें हमेशा सॉवरेंटी की बात होती है। उदाहरण के तौर पर हम हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारा पूरा का पूरा डेटा किसी दूसरे देश के सर्वर पर रखा हुआ है, यानी कि हमारा सब कुछ उनके पास है। और आपको मालूम है कि ये जो डेटा है आज की कितनी बड़ी संपत्ति हो गई है। आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, जो किसी भी देश का जो डेटा है उस डेटा पर उसी देश का स्वामित्व होना चाहिए, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। फिर चौथा जो शब्द है वो है अगेन A, फिर से A है एक्सेसिबल एंड एक्सक्लूसिव। एक्सेसिबल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर के ना जाए, इतना महंगा ना हो जाए कि आम आदमी के पहुंच से ही बाहर हो जाए। वो आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए और वो लोगों तक पहुंचे। इसे ही भारत ने कहा है लोकतांत्रिकीकरण, और इसे ही भारत के AI समिट को एक प्रकार से ग्लोबल साउथ की आवाज माना गया है। अदरवाइज जो गरीब देश हैं वो फिर से कहीं ना कहीं ये जो AI से जो संपन्न देश होंगे कहीं उनके गुलामी के चंगुल में आ सकते हैं। इसलिए एक्सेसिबल। और इसके बाद जो पांचवा है दोस्तों वह है
वी यानी कि वैलिड एंड लेजिटिमेट यानी कि वैध और भरोसेमंद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी बातें आ रही हैं वे सही होनी चाहिए। डीप फेक वगैरह की जो आप बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये उनके अगेंस्ट है। वो सही होनी चाहिए, वे विश्वसनीय होनी चाहिए और कानूनी रूप से बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यानी कि जो एआई जो तैयार किया जाएगा, जो भी काम करेगा, वह बाकायदे एआई के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के दायरे में काम करेगा और विश्वास के साथ काम करेगा, वह लोगों का विश्वास अर्जित करेगा। दोस्तों, अभी आपको मैंने एक्सेसिबल के बारे में बताया। एक्सेसिबल को लेकर के जो रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी ने, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जियो ने देश में डेटा सस्ता किया है, मोबाइल फ़ोन को इतना सस्ता कर दिया है, उसी तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आम भारतीय तक पहुंचाएंगे। जियो इंटरनेट युग के बाद देश को इंटेलिजेंस युग से भी जोड़ेगी। यह उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमें एआई से भय नहीं है, मुझे इसमें भाग्य और भविष्य दिखता है। मुकेश अंबानी जी ने भी यही कहा कि ये नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि उच्च कौशल वाले नए अवसर पैदा करेगा। हालांकि नौकरियां नहीं छीनेगा, किस तरह के कौशल पैदा होंगे ये बहुत ही डिबेटेबल है। इसके बारे में सबकी अपनी अलग अलग राय हैं। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर के यह है कि भारत ने जिस सफलतापूर्वक इस समिट को संपन्न किया है, उससे भारत का जो कद है पूरी दुनिया की नज़रों में बहुत ही ऊंचा उठ गया है। फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।